नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को बताया कि डेली यहाँ पर जो बीट की तैयारी आपको लगातार करवाई जा रही है। अब देखिए, आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, तो जितनी भी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा जो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं करते रहिए। जितना मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, और अपनी जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवीजन जो है करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी जो क्लासेस डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी जो मेरी क्लासेस है ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है डायरेक्टली दिया गया है, मेरी जो क्लासेस है उनका भी लिंक दिया गया है। और अगर आप मेरी क्लास ओपन करेंगे तो आपसे मे भी कोड पूछे, तो आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं डियर गुरुजी। और इस कोड का यूज करने के बाद जो आप लोग मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हो, तो प्लस पर जुड़ने के लिए आप लोग किसी भी कैटेगरी में A to Z किसी भी कैटेगरी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस कोड का यूज करके प्लस में भी जुड़ सकते हैं। प्लस में जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोग कंप्लीट तैयारी जो अपनी जो है करना चाहते हैं, UPSSC PET UPSI इन सारे एग्जाम्स की जो तैयारी है, आप लोग कंप्लीट तैयारी आप लोग जो है कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जो यस से युक्त हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? जो यस से युक्त हो। जवाब देखिए यहाँ पर, आई नो थोड़ा इस टाइम पे जो है कम लोग जुड़ते हैं सुबह के टाइम पे, बट कोई नहीं, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। जो यश से युक्त हो उसको यशस्वी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, खाक में मिलाना, सॉरी खाक में मिलना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन है और जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो खाक में मिलना यानी कि होता है बर्बाद होना। खाक में मिल जाना बर्बाद होना, और खाक में मिलाना यानी कि बर्बाद करना, दोनों अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीठ ठोकना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? पीठ ठोकना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए 53 यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीठ ठोकना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका होता है बढ़ावा देना। क्या होता है दोस्तों? आपका बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? बुद्धि जो है किससे बड़ी होती है दोस्तों? बल से बड़ी होती है, ये किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? 54 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है अक्ल बड़ी है भैंस, ऑब्वियस सी बात है, बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है, ये अक्ल बड़ी है भैंस, इस कहावत का जो है अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो आपकी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आप सभी को जो है छांटते हुए चलना है। कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या और कौशल्या। कई बार आपको जो है बताया भी जा चुका है। कौशल्या यहाँ पर जो शुद्ध वाला कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट यहाँ पर देखिए, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं कौशल्या वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विषाद शब्द का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा? विषाद शब्द, विषाद मतलब दुख होता है, इसका विलोम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, हर्ष का विलोम विषाद होता है। हर्ष मतलब जो है खुशी होती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? चलिए भाई, इसका भी जवाब देते हुए चलेंगे। भाई निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा क्या नहीं थी? भाई हिंदी नहीं थी। 57 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं बी के बारे में, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो मोरारजी देसाई जी है जो है, यह ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है रह चुके हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोगों ने कौन सी लैंग्वेज थी, तो मातृभाषा इनकी जो है मतलब महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, तो मराठी थी इनकी लैंग्वेज। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनि रूखी। इन पंक्तियों में आपको बताना है किस रस का जो है प्रयोग हुआ है।
चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। ठीक है, श्रृंगार मतलब जहाँ पर प्रेम की बात होती है, और वियोग मतलब जहाँ पर बिछुड़ने की बात है। अखियां जो है, आँख जो है हरि दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहे रूप रसराची है बतिया सुनरुखी। यहाँ पर जो है गोपियों का जो है वियोग का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण के वियोग में जो वो परेशान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैला आंचल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आंचलिक रचना है मैला आंचल जो है, और इसके रचनाकार बताते हुए चलना है कौन है। कई बार आपके एग्जाम में, कई बार आपके पेपर में जो आ चुका है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा साथियों यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल की जो रचनाकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, रस सिद्धांत का जो आदि प्रवर्तक है वो कौन है, इस बारे में जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसके बारे की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लोग के यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है। तो भैया जी रस सिद्धांत के जो आदि प्रवर्तक है भरत मुनि, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखराए, 8 पहर का दी छड़ा, मोह पे सहा न जाए। यहाँ पर बताते हुए चलना है कौन से रस का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में कै विरहिन को मीच दे, यहाँ पर भी देखा जाए तो 8 पहर का दिछड़ा मुँह पे सहा न जाए, 8 पहर का दिन होता है, सहा नहीं जा रहा है, कै विरहिन को मीच दे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है फिर से वियोग श्रृंगार की ही बात हो रही है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला वियोग श्रृंगार, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाऊ मूड नत आजू, उल्टो मही जग लग तव राजू। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है। चलिए भाई इसका भी जवाब जो देते हुए चलेंगे, इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाओ मूड नत आजू, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जब क्रोध नामक स्थायी भाव की जो उत्पत्ति होती है वहां पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है रौद्र रस होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 55 खंभे लाल दीवार, ये जो एक रचना है और रचनाओं से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। तो 55 खंभे लाल दीवार किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो साथियों याद रखिएगा 55 खंभे लाल दीवार जो है उषा प्रियंवदा जी की रचना है। किसकी रचना है, उषा प्रियंवदा जी की जो है रचना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जो है याद रखेंगे। क्लियर है भाई साहब। क्वेश्चन क्या है भाई, 55 खंभे लाल दीवार। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आया था काफ़ी लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया कि आधे अधूरे किस लेखक की कृति है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मिस नहीं करना भाई, आप सभी को बताते हुए चलना है आपको। आधे अधूरे किसकी कृति है, एक नाटक है ये बेसिकली आपका, और ये मोहन राकेश जी का नाटक है। किसका नाटक है भाई, मोहन राकेश जी का नाटक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं मोहन राकेश, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आधे अधूरे अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 65 से लेकर 70 तक आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य इन चारों में आपका कौन सा हो जाएगा। आप किधर को जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप अगर एक्चुअल में खुद से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। आप कहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप है तो है में अंक बिंदी लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर आप बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। जब किसी को रिस्पेक्ट दिया जाता है तो बहुवचन का बोध वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसी एकाध बातें। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ऐसी एकाध बात। और देखो एकाध हो गया तो बातें गलत हो जाएगा, सुनने में आती हैं। तो देखो ऐसी होगा पहली बात, तो बात है तो बात इसी लिंग होता है इसलिए ऐसी लगेगा, तो ऐसा ऐसा वाला कट गया। तो ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जहां तक हमारा विचार तो यही है। यहाँ पर आपको जो है शुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलना है। तो 67 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए ध्यान से, तो जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, तो पहली बात तो जब ये
निपात तीरों में लगा तो हटा दो, और यहाँ पे भी तो लगा हुआ है। हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार यही होना चाहिए था, तो इनमें थोड़ा सा स्टार बना लो। बट अगर एक्चुअल में देखा है तो डी वाला थोड़ा सा सही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि जहाँ तक वैसे भी अगर लिखा है। बेसिकली ज़्यादातर जो आपके निपात वाले जो होते हैं उनको अशुद्ध माना जाता है, तो हमारा विचार यही है, ये होना चाहिए था। बट ठीक है, अब कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो जो आपका 90% 95% सही होता है उसको हम टिक करके आते हैं, तो हमारा विचार तो यही है, इसको भी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका मतलब कम से कम 100 या 200 टाइम्स में जो अपने क्लासेस में रिपीट करवा चुका हूँ। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो भाई गाय का शुद्ध दूध मिलता है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो क्या कोई अशुद्धि दिख रही? नहीं भाई, अशुद्धि नहीं दिख रही है, क्योंकि गाय का शुद्ध दूध, दूध शुद्ध होता सही है। अब शुद्ध गाय नहीं होता है, गाय शुद्ध का दूध या शुद्ध दूध गाय का मिलता है, ये तीनों पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि कुछ तो यार गड़बड़ी दिख रही है, पढ़ने से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। तो यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में छोटा आपके क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, ठीक है? मेन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राम और सीता वन में गए। सेम क्वेश्चन आपका देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है रिपीट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राम और सीता वन में गए, वन को गए, तो ये मैंने आपको कई बार वन को वाला बता रखा है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी यहाँ पर देखिए आपको छाड़ते हुए चलना है, सही वर्तनी छाड़ते हुए चलना है। तो जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान की अगर हम बात करते हैं तो जाप्याग मात्रा इसी में लगा है, यहाँ पर वे लग गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए जितने लोगों ने जवाब दिया है जाज्वल्यमान, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। गीतांजलि, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि गीतांजलि के बारे में बता रखा है, 1913 में जो है लिखा गया है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसको भी दिया जा चुका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो इनकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? अरे भाई भारत दुर्दशा, चलो एक हिंट देता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा जिसकी कृति थी उन्हीं की जो कृति है आपकी भारत दुर्दशा है। जवाब देखिए यहाँ पर, अभी तो सही आना चाहिए ना, तो बिल्कुल सही बात है, सत्यवादी भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो है ये कृति है भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है इनकी ही कृति है, तो ऑप्शन नंबर, जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस लेखक की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखेंगे मुक्तबोध जी की रचना है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तबोध जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़ या माता, राजभंस, सलगा, मैंने आपको बता रखा है ना, टोटल 8 गढ़ होते हैं। तो यहाँ पर 3 अक्षरों के समूह को, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, सब में देखो 3-3 अक्षर होते हैं, तो इनको गढ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल 101% जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? जवाब देखो भैया यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है? तो भैया जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोला जाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग जो आपका सन्निहित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि शब्द जो आपका यहाँ पर देखिए, अधिवेशन में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो अधि यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पयोज, कुवलय, अब्द, अम्बुज। तो क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका दिया गया अब्द शब्द जो दिया गया है ये कमल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, जबकि पयोज, कुवलय ये सब जो आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। जबकि अब्द की अगर हम बात करते हैं तो अब्द शब्द का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, अब्द शब्द का अर्थ सभी लोग बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा?
तो अब्द शब्द का मतलब आप कह सकते हो सेवक हो सकता है, नौकर, गुलाम, दास, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अब्द शब्द का अर्थ होता है। कई बार आपको ये भी जो है मैंने खुद बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, यमुना शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कालिंदी, रवितनिया, अर्कजा, भिलंगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिए। कालिंदी तो मैंने आपको कई बार बता रखा कि यमुना शब्द का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है डी वाला, ठीक है। भिलंगा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शब्द दिया गया है इसका जो कोई अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली में पढ़ा भी नहीं है मैंने इसके बारे में। तो ये इसका मतलब यमुना तो बेसिकली नहीं होता। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बुध बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। मतलब आपका जो मन है, जो मतलब सॉरी जो आपका तन है वो कागज के पुतले के समान है, ठीक है। जैसे पानी की बूंद पड़ते ही कागज क्या होता है, एकदम पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आपका जो है ख़त्म हो जाएगा आपका शरीर भी। तो आपको अपने शरीर पर क्यों इतना गुमान होता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है किस रस का प्रयोग किया गया है। तो कई बार आपको इन्हें बता रखा है शांत रस, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एक होमवर्क दिया था उसका जवाब जो मेन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी क्या करना, आप लोग को अगली वाली क्लास में आ जाना, ठीक है। अगली क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी चलने वाली है जीके और जीएस की। तो फटाफट अगली वाली क्लास में आ जाइए। उस क्लास में हम लोग और भी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लेकिन अगली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी चलने वाली है। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।